हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं हमें बच्चों। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे रैशनल नंबर से रिलेटेड, तो सीधा उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके टू पार्ट्स हमने किए थे। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको करेक्ट सिंबल अप्लाई करना है, करेक्ट सिंबल लगाना है बॉक्सेस में, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे। उम्मीद करता हूं आपने इनको जरूर कंप्लीट किया होगा। बाकी यहाँ पे हम इनको अच्छे से एक बार कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने तरीका बताया था बच्चों, आपको क्या बताया था कि भाई दो रैशनल नंबर्स को जब कंपेयर करना है तो हमें क्या देखना है। देखिए, अगर एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो सीधे सीधे आपको पता लग जाएगा और कुछ देखना ही नहीं है। नेगेटिव वाला रैशनल नंबर हमेशा छोटा होगा पॉजिटिव वाले से। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे। उस केस में क्या करेंगे, वो चीज यहाँ पे हम समझ रहे थे। तो थर्ड पार्ट है -7/8 एंड 14/-16, ठीक है। अब बच्चों एक चीज समझना, एक चीज ये समझनी है कि हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम करने हैं। डिनोमिनेटर्स जैसे इसका 8 है तो इसका भी 8 ही करो, या फिर इसका 16 है तो इसका भी आप 16, इसका हाँ -16 है तो इसका डिनोमिनेटर भी -16 ही करो, तब जाके बात बन सकती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही तरीके हो सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म पता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे निकालते हैं। तो या तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 8 को 16 बना दो। तो चलो सबसे पहले हम ये करके देखते हैं। -7/8 को अगर मैं -2/-2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, -2 इंटू -7 प्लस 14, है ना। ये 14 आ गया एंड ये -16, ठीक है। क्लियर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये समझना, ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर तो आपका माइनस साइन दोनों इंटीजर माइनस के हैं, जैसे -14 और -16, दूसरा एग्जांपल देता हूं, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। -4 एंड -6, अगर ऐसा है दोनों ही इंटीजर नेगेटिव हैं, तो इस केस में हमारा जो रैशनल नंबर है ऊपर नीचे देखिए एज ए होल ये पॉजिटिव काउंट होगा, ठीक है। कैसा पॉजिटिव काउंट होगा। अगर मैं पूरा रैशनल नंबर देखूं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो ये आपका जो रैशनल नंबर है पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन अगर आपके पास एक इंटीजर नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव है या फिर 4/-6 ये नेगेटिव है, तो ये दोनों ही रैशनल नंबर नेगेटिव कंसीडर होंगे, ठीक है। ये चीज समझनी है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, नेगेटिव रैशनल नंबर है ये। तो यहाँ पे मैंने अगर इसको लिखा है 14/-16 या -14/16, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, -14/16, सेम है, इनमें कोई फर्क है नहीं। तो अब लिख सकते हैं बिकॉज -14/16 इज इक्वल टू -14/16, therefore -7/8 इज इक्वल टू 14/-16। ये दोनों इक्वल होंगे, ये चीज समझनी है आपको। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं, नोट करेंगे इसको, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया। और फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई करेंगे। अब अगला पार्ट है इसका -8/5 और -7/4। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, 4 है, एक का 5 है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम जो आएगा, एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज 5 × 4 20। तो बस वही करना है हमें, 8/5 -8/5 × 4/4 कितना हो गया, 8 चौक 32/20। और अगर आपके पास है -7/4 तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7 35/20। अब देखिए यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि -32/20 और -35/20 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो उसके लिए डिनोमिनेटर तो सेम है, इंडिविजुअल इंटीजर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। -32 और -35 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो ऑफ कोर्स -32 बड़ा होगा, ये चीज तो पता है ना। बस अगर ये पता है तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर -32/20 इज ग्रेटर देन, ये तो हमारा जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है, -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां भी आप मेंशन कर दीजिए, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं अब। फिफ्थ, 1/-3 -1/4। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है -3 and 4 है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, देखिए 1/-3 है, अगर मैं इसको करता हूँ -4/4 से, -4 से, तो कितना आ जाएगा, -4/12 आ गई। ठीक है, और -1/4 है, इसको मैं 3/3 से करता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3/12। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, ठीक है, एक जैसा बनाना है। अब हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर एक जैसा आ गया है, कैसे पता लगा, अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, मैंने 3 और 4 का एलसीएम लिया है, उससे पता लगा कि 12 आना चाहिए, फिर नेगेटिव साइन को कंसीडर किया मैंने। ठीक है, तो अब मुझे पता है -4/12 और -3/12 में से कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए -4 और -3 में से कौन सा बड़ा है इंटीजर। ऑफ कोर्स -3 बड़ा है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं देयरफॉर 1/-3 और -1/4 में से ये बड़ा होगा, है ना। यहाँ भी आप लिख देंगे इसको, दिस इज ग्रेटर, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं अब। यहाँ पे है 5/-11 एंड -5/11। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक में
न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक में डिनोमिनेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव। तो अगर आपको सिमिलर बनाना है इनको, तो -5 बाय -11, साइन का ही फर्क है, बाकी दोनों ही सेम है ना, रैशनल नंबर सेम है। तो इसमें अगर मैं इसको -1 बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -5 बाय 11 आ जाएगा, सेम है दोनों। तो अब मैं बोल सकता हूँ बिकॉज -5 बाय 11 इज इक्वल टू -5 बाय 11, ये तो सेम है, देयरफॉर 5 बाय -11 इज इक्वल टू -5 बाय 11, सेम होगा। तो यहाँ पे भी आप साइन लगा देंगे, करेक्ट साइन इक्वल टू का। और अगला अगर पार्ट हम देखें तो यहाँ पे है 7th पार्ट, 0 और -7 बाय 6 में कंपेयर करना है। देखिए, जब भी हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर मेंशन करते हैं तो ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना। यहाँ पे आएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसे हमारे इंटीजर डिक्रीज होते जाते हैं ना, इंटीजर, यहाँ पे वैल्यू कम होती है, यहाँ पे बढ़ती जाती है राइट हैंड साइड। तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव आएंगे, मतलब अगर कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है और 0 है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमेशा 0 हमारा बड़ा आएगा, है ना। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं भाई 0 और 20, -20 में से कौन सा बड़ा है, आप 0 बोलोगे, है ना। तो अगर इंटीजर जैसे कंपेयर करते वैसे रैशनल नंबर का आपको पता होना चाहिए। तो 0 और नेगेटिव रैशनल नंबर या फिर नेगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर में हम अगर कंपेयर करते हैं तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और है, कंपैरिजन। ठीक है, पिछले वाले की तरह यहाँ पे कंपेयर करने हैं, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो सिमिलर सा क्वेश्चन है ये, बहुत डिफरेंस नहीं है इनमें पिछले क्वेश्चन जैसा। तो अगर मैं 2/3 और 5/2 में से कंपेयर करूंगा तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। तो मुझे 2/3 को और 5/2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जहां पे डिनोमिनेटर मेरे पास 6 आए। तो बता सकते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से, और इसको 3/3 से। ये आ जाएगा 4/6, ये आ जाएगा 15/6। तो अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एज 15 इज ग्रेटर देन 4। दोनों न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर 5/2 इज ग्रेटर, ठीक है, 5/2 ग्रेटर है। समझ में आ रहा है। या फिर एक चीज और समझिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से उठा के लाऊंगा। यहाँ पे ये चीज समझना कि एक तो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर है, और एक डिनोमिनेटर है। क्या है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, किसी केस में अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो लेस देन क्या हो जाएगा, 0, लेस देन 0, उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसकी रैशनल नंबर की।
ठीक है, अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ये समझना पॉजिटिव है तो, ठीक है। इफ अगर पॉजिटिव है तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, फ्रैक्शंस में ये चीज आपने सीखी होगी, तो लेस देन 0 होगी उसकी वैल्यू, है ना, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे आएगी। और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस केस में हमें डायरेक्टली भी पता लग सकता था न्यूमरेटर इस केस में छोटा है इसमें बड़ा है, तो जो जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो क्या होगा, वो फ्रैक्शन आपकी छोटी होगी। अगर रैशनल नंबर की बात करें दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये वाला रैशनल नंबर ऑफ कोर्स छोटा होगा। तो बड़ा कौन सा होगा, 5/2। आ रहा है समझ में, इस तरह से आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी ये स्टैंडर्ड मेथड तो हमने कर ही लिया है, नोट करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट। यहाँ पे है -5/6 -4/3। तो देखिए एलसीएम इनका 6 ही होगा, तो मुझे पता है -4/3 को अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करूं तो -8/6 आ जाएगा। अब मुझे पता चल गया कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, -8/6 को, एंड पहले ये है इसको लिख लेंगे, कितना है -5/6 एंड -8/6 में से कौन सा बड़ा है। तो देखिए -5 बड़ा है -8, ऑफ कोर्स -5 बड़ा है तो ये बड़ा हो गया। तो आप लिख सकते हैं 10 -5/6 इज ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड, -3/4 2/-3। तो यहाँ पे एलसीएम इनका 12 आएगा, पता है ना। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज 12। तो हमें इनको -3/4 है, 12 बनाना है, यानी 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9/12 आ गया। और 2/-3 है, तो इस केस में -4/4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -4/-4 से, तो ये -8/12 आ जाएगा। तो अब सिंपली कंपेयर कर लेंगे, -9/12 और -8/12 में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था, 2/10, 2/-3 इज ग्रेटर। नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए आपके पास दो पार्ट्स बचे हैं इसके, है ना। दो पार्ट्स की बात करें तो इस केस में कौन सा बड़ा होगा, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा होगा, है ना। यहाँ पे ये आप खुद करना है आपको, लास्ट पार्ट ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो और हम चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा, नोट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है।
इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है रेशनल नंबर्स को। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे पहला पार्ट बहुत ही आसान है। इस केस में आसान क्यों बोल रहा हूं मैं? -3/5 -2/5 -1/5 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिनोमिनेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर सारे नेगेटिव्स हैं, तो आपको इजीली पता लग जाएगा। बताइए -1 -2 और -3 में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो सबसे छोटा आएगा -3/5, ये सबसे छोटा हो गया। फिर इससे बड़ा आएगा -2/5, और फिर सबसे बड़ा आएगा। ठीक है, कितना? -1/5। ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में हमने लिख दिए हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर होता तो हम घटते क्रम में लिखते। अब अगला पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, 1/3 -2/9 -4/3। अब देखिए, हमें सिर्फ दोनों नेगेटिव को कंपेयर करना जरूरी है, पॉजिटिव तो हमें पता है सबसे बड़ा होगा, है ना। सबसे छोटा चेक करना है। तो -2/9 है ऑलरेडी, -4/3 को हम क्या कर देंगे? 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/9 आ जाएगा। अब बताइए कि -8/9 बड़ा है या -2/9? तो ऑफकोर्स -2/9 बड़ा होगा। तो सबसे छोटा इसमें आ गया -8/9। ओरिजिनल क्या है? -4/3 इज स्मॉलर देन -2/9, स्मॉलर देन 1/3। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट पार्ट है इसका, उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? -3/7 -3/2 -3/4। ठीक है, इस केस में अगर मैं इन सब के डिनोमिनेटर सेम करना चाहूं तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 7, 2 एंड 4 क्या हो जाएगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 28। 28 सबके टेबल में आता है ना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही हो जाएगा। अगर आपको डाउट है 7, 2, 4 करके देख लीजिए। 2 से कितना आ जाएगा ये, फिर 2 से, और फिर 7 से। तो अब 2 2 जा 4, 7 जा 28 आ गया। तो अब इनके 3/7 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 28 लाने के लिए? 4/4 से। कितना हो जाएगा? 4 3 12/28। ठीक है, अगर मेरे पास -3/2 है, इसको 14/14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -42/28। और अगर मेरे पास -3/4 है, इसको कितने से करना पड़ेगा? 7/7 से। कितना आ जाएगा? 7 3 21 28, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता लग गया, बिकॉज सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा -42/28 है, उससे बड़ा -21/28 है, और सबसे बड़ा -12/28 है। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख दें। अब जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है उन्हीं को, ओरिजिनल रैशनल नंबर्स को ही तो लिखेंगे। तो -3/2 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा है? -3/4, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है? -3/7। ठीक है, नोट कर लीजिए।
बच्चों आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करते हैं आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।